तो मैं ऐसे ही 2019 में वैंकूवर गया था अपने फ्रेंड के पास। तो हम रात को ऐसे घूम के आ रहे थे, गाड़ी में सामान पड़ा था, हम गाड़ी से निकले, घर गए, अपना बैठ गए, ध्यान नहीं किया कि सामान गाड़ी में पड़ा है। ठीक है, क्योंकि सोचा नहीं था कि कुछ सामान चोरी वगैरह हो सकता है या कुछ गाड़ी भी चोरी हो सकती है, राइट। तो हम सुबह उठे, ठीक है, अपना जाने के लिए निकले तो गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ है हल्का सा, ठीक है ना। तो देखा, गाड़ी खोली, अंदर से सब सामान गायब गाड़ी में से। तो समझना है कि क्या हो गया, मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज होगी, राइट, जो एक्सपेक्ट ही नहीं की। फिर हमने देखा कि अब कैमरा लगा हुआ है, लैंडलॉर्ड को बोलते हैं। तो उसने फुटेज दिखाई तो देखा 3 लोग आए रात को, उनके पास कोई डिवाइस था, उन्होंने उससे गाड़ी खोली, अपनी गाड़ी में से सारा सामान निकाला और गाड़ी से सामान निकाल के निकल गए वो लोग। तो 2 दिन बाद क्या होता है, लैपटॉप ऑन हो जाता है और हमें लोकेशन पता लग जाती है। तो वहां पे वो बंदा अरमानी की जैकेट डाल के उसी का लैपटॉप अच्छा। चला रहा है और साथ में वही खाना पीना खा रहा है जो हम हमारी गाड़ी में पड़ा था। लाइक तुम्हारी जैकेट जो उस फ्रेंड की जैकेट थी वही पहन राइट। के वो बंदा आराम से चिल कर रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। और भाई आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट है मिस्टर उदय सैनी भाई, जिनका पहला प्यार है ट्रैवलिंग। भाई इस बंदे से ना मैंने बहुत सीखा है, बिकॉज ये इतना ट्रैवल करता है ना, इतनी सारी स्टोरीज लेके आता है। एंड हर 2 या 3 महीने में ना भाई ये बंदा कहीं ना कहीं पता नहीं कौन सी सिटीज कवर करके आता है। लाइक मैंने नाम भी नहीं सुने होते। और ये मेरा वो भाई है जो 2-3 लोग होते हैं ना किसी के, यार की जो लोग होते हैं तुम्हारे पास, ये उनमें से एक है। सो इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर भाई। कैसा लग रहा है भाई पॉडकास्ट में आगे इतनी सारी सिटीज कवर करने के बाद? बस भाई चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन स्टार्टिंग ए पॉडकास्ट थैंक और यू भाई। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और रियली एक्साइटेड मैन। चलो फिर शुरू करते हैं इसी के साथ। तो भाई तूने बता कौन कौन सी सिटीज कवर कर ली है? यार मैंने यूएस में काफ़ी सिटीज़ कवर कर ली हैं, जैसे मियामी, वॉशिंगटन डीसी और कैलिफोर्निया वाली बेल्ट में सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस और लास वेगस वगैरह। फिर मैंने मेक्सिको में कैनकून और मेक्सिको सिटी को कवर किया है, और साउथ अमेरिका में पेरू और बोलिविया को। अभी तक इतना ही किया है, पर ओके। स्टिल ऑन काउंट आई वुड से। और तूने इंडिया में भी नॉर्दर्न पार्ट्स तो काफी ट्रेवल कर चुका है, लाइक जब तू कनाडा आने से पहले। राइट, पहाड़ों में मैंने काफ़ी घूमा, मेरे डैड को बहुत शौक है। और कनाडा में भी तू वैंकूवर, मॉन्ट्रियल, आई थिंक ये सिटीज भी मतलब ओवरऑल कवर कर चुका है। करेक्ट। तो आई थिंक मतलब वैंकूवर। काफी सिटीज हो गई, तो तूने काफी कल्चर डिफरेंसेस और लोग कैसे रहते हैं वहाँ पे और तेरे एक्सपीरियंसेस। तो यार एक्सपीरियंसेस पे ही आते हैं। तो लाइक तेरा बेस्ट एक्सपीरियंस कौन सा था कि यार ये जगह तो मेरे लिए थी और यहाँ पे आके मजा आ गया? यार अभी मैं रिसेंटली गया था पेरू में। तो पेरू की कैपिटल है लीमा। ओके। लीमा में एक सबर्ब है छोटा सा, जैसे अपने आप कह लो टोरंटो में अपना ये स्कार्ब्रो हो गया, ठीक है ना, वैसे वाला सिस्टम है। तो मीरा फ्लोरिस करके जगह है और वो बहुत ही सुंदर लगी मेरे को। बिल्कुल क्लिफ पे बसा हुआ है वो सबर्ब, और नीचे बिल्कुल सी है और मॉल बना हुआ है क्लिफ पे, रेस्टोरेंट्स हैं, और बिल्कुल क्लिफ के साथ साथ एक वो चल रही है, पेव पाथवे चल रहा है जहाँ पे लोग सैर वगैरह करते हैं सब। और मतलब जैसे साउथ अमेरिका के बारे में परसेप्शन है ना कि साउथ अमेरिका तो इतना होगा नहीं, गरीब भी होगा, पर मेरे को ऐसा लगता है वो इतना डेवलप्ड एरिया है ना, मतलब वो काफी अमेरिका और कनाडा की काफी सिटीज को मात दे देगा, ऐसा ओके, शहर लाइक था। इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी डेवलप्ड है। इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी डेवलप्ड है, और बाकी, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में कह सकते हो, और बाकी नाइट लाइफ काफी अच्छी है वहाँ की। ओके। काफी तरह के क्लब्स हैं, बार्स हैं, सब है। तो मतलब वो एक फील है कि मतलब जैसे आप, अब बंदा क्या चाहता है कि अपना काम कुम करे, शाम को निकले तो थोड़ा माहौल बनाओ बाहर, सही ना, मतलब मजा आए। तो वो चीज मेरे को वहां जाके लगी। अगर मेरे को रहने को मिले, अगर सपोज मेरे को ऐसा कुछ हो कि मेरे को कहीं से भी काम करना है, तो आई वुडंट माइंड लिविंग देयर फॉर अ व्हाइल, राइट। और मेरे को ऐसे लोग भी मिले वहां पे, जैसे मेरे को जर्मनी, फ्रांस से लोग मिले जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वहां पे रह के। ओके, लाइक वहाँ की नाइट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। लाइक राइट। वहाँ की नाइट लाइफ में ऐसा अलग क्या है जो इतनी हाइप बनी हुई है वहाँ की साउथ अमेरिका की? यार साउथ अमेरिका में मैंने सबसे ज्यादा एक जो लोगों के बीच में देखा वो था कि, चीज देखी जो मैंने मतलब ऑब्जर्व की लोगों के बीच के बारे में, वो ये था कि यार उनको सालसा डांस से बहुत प्यार है। ओके। तो हम कहीं भी जा रहे थे तो वो लोग सालसा डांस कर रहे हैं। अच्छा, मतलब एंजॉय कर रहे हैं अपने में। हाँ हाँ हाँ। तो यार पता है इंडिया में ना बहुत ज्यादा हाइप है। लाइक मैं भी देखता हूँ ना साउथ अमेरिका में जो एक नाइट लाइफ है। लाइक तू कैसे देखता? तूने एंजॉय करी? तू गया किसी क्लब में वहाँ पे जब तू साउथ अमेरिका में था? यार जब मैं साउथ अमेरिका में था तो मैं नाइट लाइफ, मैंने पूरी लीमा सिटी है वहाँ पे, मीरा फ्लोर उसकी उसकी जगह है मीरा फ्लोरेस, वहाँ पे पूरी नाइट लाइफ प्रॉपर चलती है, ठीक है ना। मतलब लोग पार्टी कर रहे हैं, रात को ओपन में घूम रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर एक स्ट्रीट है वहाँ पे, क्लब्स बने हुए हैं, और एक बेसिकली एक पार्क है, कैनेडी पार्क, ठीक है, उसके अराउंड सारे क्लब्स वगैरह, बार्स वगैरह सब बने हुए हैं, और लोग नॉर्मल वहाँ पे घूम रहे हैं। जगह 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 जाओ, स्पेनिश गाने चल रहे हैं, सालसा डांस हो रहा है, और वो ऐसा भी नहीं है कि कपल डांस है, ओके। ठीक है ना। बेसिकली सालसा डांस ये है कि आप किसी के साथ भी कर सकते हो डांस।
तो ओके। लोग काफी तो लाइक तुम फ्रेंडली हैं। रैंडम स्ट्रेंजर्स के साथ कर सकते हो, ऐसा कुछ हाँ, नहीं है वहाँ पे कि कोई कपल है वही डांस करेगा, लाइक तुम्हें कोई पसंद है या फिर तुमने अप्रोच करा तो सो यू कैन राइट। लाइक डांस विद हर, और राइट? वो ऐसे टाइप का डांस है कि एक लड़की के साथ डांस करिए, बाद में वो स्विच भी हो रहा है। तो तूने करा तो वो डांस डांस हाँ, मैंने ऐसा? थोड़ा सा किया था, इतना तो आता नहीं था, राइट। ओके। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस करने को मिला था सैल्सा डांस। पर वैसे ओवरऑल यार मतलब काफी चिल लगी लाइफ वहाँ पे ना, नाइट लाइफ भी और इवन दिन में भी। लाइक जैसे लोग काफी रिलैक्स्ड है वहाँ पे। हाँ, काफी रिलैक्स्ड है। जैसे जो क्लिफ है, ठीक है, क्लिफ के ऊपर वो सिटी बसा हुआ है, नीचे एक हाईवे चल रहा है और उसके आगे सी है प्रॉपर, ओके। ठीक है। तो वो क्लिफ के बिल्कुल साइड पे रोड चल रही है जहाँ पे लोग सैर कर रहे हैं, मतलब गार्डन है, बीच में से रोड निकल रही है, ठीक है, जहाँ पे लोग अपना बाइकिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और रात शाम को वहाँ पे आके कपल्स बैठ जाते हैं क्योंकि वहाँ से सनसेट दिखता है। तो ऐसा बहुत मतलब काफी रिलैक्स सी वाइब लगी सिटी की ओवरऑल। और ओके। ये था कि हम काफी उस सिटी के रिच एरिया में थे, तो ऐसे एरिया भी है जो बहुत डेंजरस है, ठीक है ना, पर वो वाला एरिया मतलब काफी चिल वाइब थी और काफी। लाइक ये है कि पेरू जाके बंदा लीमा सिटी में जाके रिलैक्स हो जाएगा बढ़िया, और बढ़िया नाइट लाइफ एंजॉय करेगा। हाँ, मतलब लीमा लीमा के भी काफी मेरे ख्याल से 30 और 40 उसके अंदर सबर्ब्स है जो नेबरहुड्स कहते हैं। उसमें से मीरा फ्लोरेस एक है और एक है बरांको। ओके। उसकी नाइट लाइफ भी मुझे बड़ी अच्छी लगी और वो बिल्कुल आर्टिस्टिक टाइप सा एरिया बना हुआ है, मतलब घरों के रंग हर तरह के रंग है घरों के, तो ठीक यार है। जैसे लोगों में क्या फर्क है यार, जैसे हम लोग रहते हैं, जैसे खाना खाते हैं हम लोग, जैसे इंग्लिश हिंदी इसमें कम्युनिकेट करते हैं, वहाँ पे क्या लैंग्वेज चलती है और वहाँ पे खाना कैसे है मतलब? यार पूरे साउथ अमेरिका में जो लैंग्वेज चलती है वो है स्पेनिश मोस्टली, ठीक है। ब्राजील में चलती है पोर्चुगीज, जो ओके। अराउंड 80% स्पेनिश से सिमिलर है। और एक कंट्री है मेरे ख्याल से फ्रेंच गियाना, वहाँ पे इंग्लिश चलती है। तो 90% इट्स स्पेनिश। तो तूने कम्युनिकेट कैसे करा फिर? वहाँ पे यार कम्युनिकेशन की मेरे को बेसिक स्पेनिश वर्ड्स पता थे, लेकिन मोस्टली गूगल ट्रांसलेटर से ही बात होती थी क्योंकि वहाँ किसी को इंग्लिश नहीं आती। ओके। बहुत ही कम लोग मिलेंगे जिनको इंग्लिश आती होगी, जैसे 100 में से एक बंदा बोलीविया में जहाँ मैं गया था, 50 में से एक पेरू में, और वो भी प्रॉपर इंग्लिश नहीं, थोड़ी बहुत इंग्लिश। ओके, मतलब कोई भी हाँ, बंदा अगर जा रहा है इन साउथ अमेरिकन कंट्रीज में, इस कॉन्टिनेंट को कवर कर रहा है, तो गूगल ट्रांसलेटर लाइक इज द की फॉर यू, बिकॉज तुम उसको लेके तुम एटलीस्ट अपनी बात कम्युनिकेट कर सकते हो। राइट, गूगल ट्रांसलेटर तो जरूर होना चाहिए और बेसिक स्पेनिश तो आनी चाहिए। ओके। अगर नहीं आती तो डिफिकल्टी है, ठीक है ना, अगर आप एग्जैक्टली। बिल्कुल थोड़ी भी बात नहीं अगर कर पा रहे। कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे तो यार तुम घूमोगे कैसे उस जगह पे? राइट, राइट। चल ठीक है यार, ये तो एक अच्छे एक्सपीरियंस की बात हो गई लाइक इन कंट्री की। तो यार ऐसे ना भाई, कई बार होता है ना कि तुम कई जगह चले जाते हो और वो जगह तुम्हारे लिए होती ही नहीं है, या फिर वो ट्रिप सही नहीं जाती है, तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे यार जो गए ही नहीं जैसे जाने चाहिए थे, तो ऐसा कुछ अगर तो कोई याद आ रहा है, कुछ शेयर कर सकता है तो? वैसे तो मैं काफी कुछ प्लान करके चलता हूँ, बट थिंग्स ऑलवेज डोंट गो एज प्लान। तो मैं ऐसे ही 2019 में वैंकूवर गया था अपने फ्रेंड के पास, ठीक है। तो वैंकूवर के काफ़ी अच्छे एरिया, वेस्ट वैंकूवर में मैं रुका था, उसका घर वहाँ पे था। तो बड़ा सेफ एरिया माना जाता है वो, ठीक है। तो हम रात को ऐसे घूम के आ रहे थे, गाड़ी में सामान पड़ा था, हम गाड़ी से निकले, घर घर गए, अपना बैठ गए, ध्यान नहीं गया कि सामान गाड़ी में पड़ा है, ठीक है, क्योंकि सोचा नहीं था कि कुछ सामान चोरी वगैरह हो सकता है या कुछ गाड़ी भी चोरी हो सकती है, राइट। तो भाई आज का टाइम पे तो सोचना पड़ेगा, बिकॉज आज, आज के टाइम पे कनाडा में गाड़ी कभी भी चोरी हो सकती है राइट, जिस हिसाब से चल रहा है। अब तो हाँ वही, अगर 2019 की जगह अब हुआ होता तो मुझे भी लगता कि शायद उससे भी जो हुआ था उससे भी शायद बुरा हो जाता। तो तो हम सुबह उठे, ठीक है, अपना जाने के लिए निकले, तो गाड़ी देखा, गाड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ है हल्का सा, ठीक है ना। तो देखा, गाड़ी खोली, अंदर से सब सामान गायब गाड़ी में से। तो समझना है कि क्या हो गया, मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगी, राइट, जो एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। तो गाड़ी में से सामान चोरी, तो फिर हमने देखा कि अब कैमरा लगा हुआ है, लैंडलॉर्ड को बोलते हैं। तो उसने फुटेज दिखाई, तो देखा 3 लोग आए रात को, उनके पास कोई डिवाइस था, उन्होंने उससे गाड़ी खोली, अपनी गाड़ी में से सारा सामान निकाला और गाड़ी से सामान निकाल के निकल गए वो लोग। तो हमने फिर पुलिस में कंप्लेंट की, वीडियो भेजी, पुलिस वाला आया, उसने सारे बयान वगैरह लिए, ठीक है ना। तो फिर हमने देखा कि अब वो कहता आप वेट करो, हम अपनी वो करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे इसको। और मेरे को ऐसा लगता है कि कोई सामान ले जाए, गाड़ी चोरी हो जाए, उनके लिए लीस्ट ऑफ द कंसर्न्स है, राइट। तो हम्म। हमारी यही उम्मीद थी कि जब उसने, क्योंकि गाड़ी में मैकबुक था, उसकी एक जैकेट थी अरमानी की, और बाकी खाने पीने का सामान था। ओके, लाइक एक्सपेंसिव स्टफ था सब। हाँ, तो अब मेरे को था कि जब लैपटॉप ऑन होगा तभी पता लगेगा कि कहाँ पे है। ओके, लोकेशन ट्रेसिंग से। हाँ, अगर वो ऑन करता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो 2 दिन बाद क्या होता है, लैपटॉप ऑन हो जाता है और हमें लोकेशन पता लग जाती है। और वो थी डाउनटाउन वैंकूवर की, जो लोग वैंकूवर में रहते हैं उनको पता होगा, गैस टाउन एरिया है, ठीक है, जहाँ पे ज्यादा ये ड्रगी लोग और होमलेस लोग घूम रहे होते हैं। तो हमने लोकेशन प्रॉपर ट्रैक टैग वो कर ली, ट्रैक कर ली लोकेशन, ठीक है ना। उसके बाद हम वहाँ जहाँ पहुंचे,
तो वहां पे वो बंदा अरमानी की जैकेट डाल के उसी का ओ लैपटॉप अच्छा। चला रहा है और साथ में वही खाना पीना खा रहा है जो हम हमारी गाड़ी में पड़ा था। लाइक तुम्हारी जैकेट जो उस फ्रेंड की जैकेट थी वही राइट, पहन के वो बंदा आराम से चिल कर रहा है। वो आराम से वहां चिल कर रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या अप्रोच होनी चाहिए हमें, ताकि हम उसको तो अप्रोच कर नहीं सकते, उसके पास जा नहीं सकते। हमने पुलिस को कॉल किया, तो पुलिस को हमने डिटेल्स दे दी कि ये हमारा ऐसे हमारी गाड़ी में से सामान चोरी हुआ था। तो पुलिस कहती है हम आते हैं। ठीक है, तो इतनी देर में क्या होता है, 10 मिनट बाद वो बंदा उठ के चलने लग जाता है, पुलिस नहीं आती। तो हम उसको थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं। ठीक है, मेरे दो हम 3 लोग थे, एक दो जिसकी गाड़ी में सामान चोरी हुआ था वो वहीं खड़ा रहा, हम दोनों उसको फॉलो करते हैं। तो वो फॉलो करके एक ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे लोग मतलब वो चटाई बिछा के सामान बेच रहे हैं, और वो ओके। सारा गाड़ियों की चोरियों का सामान है। लाइक चोर बाजार जैसे हाँ, पालिका में हम सीपी में देखते हैं ऐसे टाइप। ठीक है, तो वो हमने एंटर किया तो वो सीन थोड़ा शुरू हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, लोग सरिंजे मार रहे हैं। ओ ठीक है, वहीं पे तो मैंने कहा यार अब आगे जाने की सेंस बनती नहीं है कि क्या डेंजरस है क्या है, और यहाँ तो वैसे भी कुछ हो गया तो पुलिस बचाने भी शायद ना आए। ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि इतना वो होमलेस लोग वहां पे इतने हाँ ज्यादा हैं। उस इलाकों को आई थिंक अवॉइड ही करते हैं वो लोग भी, बिकॉज राइट, वो सिटीजन्स को भी, लोगों को भी, इमिग्रेंट्स को यही कहते हैं कि इन जगहों पे मत ही जाओ। राइट, राइट। तो पुलिस आई 45 मिनट्स के बाद, और हम उसको ट्रैक आगे नहीं कर रहे थे, वापस आ गए। तो पुलिस आई, पुलिस को हमने बताया ऐसे ऐसे सब हुआ है। वो कहते सॉरी हम इस एरिया में नहीं जा सकते, लाइक वी आर नॉट अलाउड, इट्स ओके, नॉट लाइक सेफ। पुलिस ने तुम्हारे मुंह पे मना ही कर दिया सीधा कि हम हाँ, जा ही नहीं हाँ, सकते। हाँ। ओ ओके। उन्होंने बोला कि तुम अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांग लो, इट्स नॉट सेफ टू गो देयर। तो हम नहीं जा सकते। तो उस दिन जो लोगों से बातें सुनी थी जब कनाडा आए थे कि ये चीजें यहाँ पे है, ह्यूमन राइट्स ये सब, ठीक है ना, तो उस दिन वो चीज फील हुई। ठीक है ना, हाँ कि आपकी चीज आपके सामने पड़ी है, बंदा भी सामने खड़ा है, लेकिन आप कुछ नहीं कर चल यार, सकते। मतलब ये तो सही है कि एटलीस्ट चलो वैंकूवर में अब तुम्हें चीज दिखी बट मिल नहीं पाई, कोई नहीं। करेक्ट। और पुलिस के साथ ऐसे एक्सपीरियंस था और वो आई थिंक कॉमन भी हो गया, काफी लोगों को समझ आ गया। तो ऐसे कुछ और भी एक्सपीरियंसेस हुए जब ट्रैवल कर रहा था तो इतने इतने कंट्रीज में? यार मैं मेक्सिको जब गया, 2022 की बात है ये, ठीक है। तो मेक्सिको में गाड़ी रेंट की, गाड़ी वहाँ पे सस्ती रेंट हो जाती है। तो हमने सोचा कि अब लोकल घूमना है तो कहाँ कैब वगैरह कराते फिरेंगे, तो हमने दोस्त के साथ था, हमने गाड़ी रेंट कर ली। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग रुके हुए थे रिवरे माया, शहर है कैनकून में, एयरपोर्ट है मेन, ठीक है ना, तो वहां से आधा घंटा दूर है वो। तो हम रिवरे माया में रुके, तो मैं कैनकून घूमने जाना था। तो हमने गाड़ी रेंट करी, हम निकले, रात का 8-9 बज रहे थे। तो 70 की स्पीड थी रोड पे, हम होंगे 75 पे, इतनी स्पीड थी, मैं चला रहा था गाड़ी। तो पुलिस ने हमें रोक लिया। ठीक है, तो अब बेसिकली हम इंडियन लोग मैक्सिकन लोग जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो जैसे ही गाड़ी रोकी, उसने बोलना शुरू कर दिया स्पेनिश में। इतना समझ में ना आया वो क्या बोल रहा है। ठीक है, तो हमने उसको फिर बोला कि हम तो स्टूडेंट हैं और घूमने आए हैं। ठीक है, तो मेरे को था कि स्टूडेंट ही बोले हैं, टूरिस्ट बोले, वो पता नहीं क्या कितने पैसे मांग ले भाई, दूसरा कंट्री, अपने को कुछ नहीं पता। हाँ ऐसा होता है कि जब उनको पता लगे कि टूरिस्ट, आई थिंक इंडिया में भी हम जाते हैं, जब एज अ फॉरनर बताओगे अपने आप को तो राइट। जो चीज शायद 10 रुपए की तुम्हें वो 100 रुपए की मिलेगी। हाँ, ये हर जगह है ऐसा, और उन कंट्रीज में भी सेम है, बिकॉज वो सोचते हैं यार इन लोगों से ज्यादा पैसा बन सकता है। राइट। तो मैंने अब सोचा कि मैं क्या करूं, मैंने बोला कि, उन्होंने बोला आपकी स्पीड ज्यादा थी, उसने बोला आप 90 पे थे। तो मुझे पता था मैं 90 पे नहीं हूँ। ठीक है ना, पर मैंने उसको काउंटर क्वेश्चन किया और बोला है कि रडार से कोई स्पीड आपने हमारी ट्रैक किया, कुछ किया? कह रहा है नहीं आप 90 पे थे, हमने आपको इसलिए रोका है। और मैं ट्रांसलेटर पे बात कर रहा हूँ ये। तो वो कह रहा है कि आप पैसे दो, एक तो अपना लाइसेंस जमा कराओ, और फिर आपको कोर्ट की डेट मिलेगी, आपको आना पड़ेगा। अच्छा, लाइक मेक्सिको में कोर्ट की डेट हाँ, मिलेगी? हाँ, आपको कोर्ट की डेट मिलेगी, आपको आना पड़ेगा, और आपको अपना लाइसेंस भी देना पड़ेगा। तो मैंने कहा हम तो ऐसे 4-5 दिन के लिए हैं, हम तो टूरिस्ट हैं यार, हमने चले जाना है वापस। तो कहता फिर चलो मैं आपको एक इजी सोल्यूशन बताता हूँ, आप अभी मेरे को $200 दो और आप जा सकते हो। ओके, लाइक उसका मेन पर्पस था कि हाँ, पैसे अपना ब्राइब निकलवाने। करके पैसे बन जाए, बढ़िया। हाँ, तो हमने उसको बोला कि यार हमारे पास $200 तो नहीं है, हम तो स्टूडेंट हैं और घूमने आए हैं यहाँ पे। तो इतने में वो बोलता रहा कि नहीं नहीं, और नेगोशिएशन करने के बाद हमने उसको $60 दिए, $60 US। ओके, मतलब देने ही पड़े तब उसने हाँ, जाके छोड़ा। देने लाइक ही ये पड़े। चीजें कॉमन है आई थिंक, करप्शन वगैरह ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज इंडिया में रह के लगता है कि सिर्फ इंडिया में थोड़ा बहुत ये चल रहा है, बट राइट, जब तुम बाहर निकलते हो इस बबल से तो तुम्हें पता लगता है कि हर जगह यही हिसाब है भाई, चाहे राइट। कोई भी कंट्री है यार। इवन यूएस कनाडा में बहुत हाई लेवल पे लोगों को दिखती नहीं है, पर हम्म। वहां पे छोटे लेवल पे भी है तो लोगों को दिखती है। इंडिया हो गया, मेक्सिको हो गया, कोई हम्म। भी कंट्री हो गया, ठीक है ना। आई थिंक हाईलाइट ज्यादा हो जाती हाँ, है वहां पे। हाईलाइट ज्यादा हो जाती है, तो वो वाली बात है सारी। ठीक है, तो ये मेरे साथ मेक्सिको में एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद मैं बोलिविया में था एक बार, ठीक है, अभी जब गया लास्ट टाइम। तो तब क्या हुआ, तब मेरे दोस्त का फोन रह गया गाड़ी गाड़ी में। ठीक है,
तो टैक्सी में फोन रह गया, तो अब उसी वक्त रियलाइज हो गया, ठीक है, जैसे उतरे वो गाड़ी वाला भी ओके, लेके लाइक गया। तुमने टैक्सी बुक करी थी और तुम कहीं जा रहे थे तो वहीं पे हाँ, फोन नहीं रह नहीं, गया उसमें। हम कहीं गए थे, उसके बाद ओके। हम वापस आ गए, अपने होटल आ रहे थे, तो ओके। गाड़ी में रह गया फोन। तो उसके बाद हमने टैक्सी वाले को रोका, अब हमें इतनी स्पेनिश आती नहीं, तो उसको नहीं समझ आया, वो निकल गया या वो जानबूझ के निकला या कुछ भी हुआ, हमें नहीं पता। तो हमने फिर पुलिस को कॉल किया, तो उन्होंने फोन काट दिया 2 बार। फिर जो रिसेप्शनिस्ट थी उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, उसने हमारी हेल्प की। तो कैमरे से उस टैक्सी वाली कंपनी का नंबर निकाला, और फिर नंबर निकालने के बाद उस बंदे को ट्रैक डाउन किया, फिर उसने हमें फोन वापस मिला, ठीक है ना, ओके, तो तुम्हें फोन मिल मिल गया। गया। और हमने 200 बोलिवियानो उसको दिए थे, जो कि अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से, बट तुमने यहाँ भी पैसे दिए तब तुम्हें हाँ फोन मिला। हाँ लाइक हर हाँ, जगह ऐसा है कि लोग अगर तुम्हें फेवर कर रहे हैं तो तुम्हारे से पैसे मांग रहे हैं वो। राइट। बल्कि मैंने तो सोचा था कि उसको मैं अराउंड $10 अपनी तरफ से एज अ, मतलब वो दे दूं, गिफ्ट गिफ्ट लाइक दे दूं, ऐसा, हाँ, हाँ। कि एज अ थैंक्स के लिए दे दूं। हाँ। पर मेरे को उसने आगे से $100 मांग लिया पहले तो, ओके। ठीक है। फिर मैंने कहा यार ये तो एक तरह की ब्राइब ही होगी, ठीक है ना, इतने ज्यादा लेवल पे वो पैसे मांग रहा है। मैंने कहा चल 10 की जगह मैं 20-30 दे देता, पर फिर मैंने उसको थोड़ा थोड़ा करके $50 के राउंड दे दिए थे। ओके। पर बेसिकली मतलब ये है कि वहाँ सब पैसे से चलता है भाई। मतलब हाँ, हाँ, मतलब जैसे हमें लगता है कि यार बाहर की कंट्रीज में ये सब चीजें नहीं होएगी, जैसे नहीं जैसे हमें लोग दिखते हैं। लाइक नहीं, हर तरह के लोग हर जगह है मतलब, हाँ, और लोग एक्सपेक्ट करते हैं फॉरेनर्स की जितना पैसा निकल सकता है ले लो राइट। इनसे। और साउथ अमेरिका में बहुत गरीबी भी है, ओके। ठीक है ना। मतलब देखो एज अ कंट्री अगर मैं इंडिया से कंपेयर करूँ, तो इंडिया में भी गरीबी है, अमीरी भी बहुत है, हाँ। ऐसे ही वहाँ पे भी सेम सीन है। हाँ, हर जगह लाइक राइट, पुअर और रिच तो यार वो जो गैप भी बढ़ रहा है आई थिंक हर कंट्री में। और वो राइट, हर कंट्री का एक प्रॉब्लम है जिसको यार लोग सॉल्व करने में लगे हुए हैं। हाँ, और सबके लिए एज अ होल वो अच्छे है जितने जल्दी वो सॉल्व होएगा, राइट, ताकि हर सिटीजन को इक्वल चीजें मिले, राइट्स मिले, और लाइक वो इक्वली खर्च कर पाए। तो उससे हाँ, तो बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता कंट्री वही। के लिए। पर मैंने जो सबसे बड़ा डिफरेंस ऑब्जर्व किया वो ये था कि बिल्कुल सफाई है। ओके। मतलब सफाई पूरी, जैसे अपने कनाडा में है, यूएस में जाओगे वहाँ है, ठीक है ना, तो वो साउथ अमेरिका में भी वही चीज है। सफाई में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, लाइक चाहे, सिटीजन्स की आदत है कि वो ऐसे बाहर हाँ, थूक कूड़ा थूक नहीं नहीं फेंकना, फेंकेंगे, कूड़ा नहीं फेंकेंगे। कुछ नहीं, ओके, लाइक बिल्कुल। ये फर्क तेरे को लगा। हाँ, ये पर बड़ा ये तो मेन, चीज अच्छी है एज अ होल यार, लाइक हाँ, कंट्री के लिए अगर ऐसा कुछ तुम्हारा रिचुअल बना हुआ है लोगों में, राइट, ऐसी लोगों की आदत है कि तुम्हें कुछ भी बाहर कूड़ा नहीं फेंकना, इससे तो बेस्ट बात कोई है ही नहीं यार। हाँ, तो वो मेरे लिए वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। चलो तो ठीक यार है। अब तू यार देख, तेरे एक्सपीरियंसेस काफी हुए, तू काफी कंट्रीज भी गया, सिटीज भी देखी, लोगों से मिला। भाई मेन क्या होता है कि इंडियन बंदे के लिए खासकर होता है खाना। भाई हम, तेरे को पता है हम दोनों तो वैसे दाल रोटी ढूंढ रहे होते हैं भाई हर जगह, हाँ, क्योंकि बीइंग वेजिटेरियंस। सो गाइस हम दोनों वेजिटेरियन अपने ग्रुप में। और लाइक जब भी हैंग आउट करते हैं तो हम ये चीजें देख रहे होते हैं कि कुछ भाई दाल चावल टाइप मिल जाए बढ़िया, बिकॉज पिज्जा पास्ता मेरे को भी ऐसा लगता है यार 2-3 दिन ही अच्छा लगता है। राइट। तो यार जब तू गया इन जगहों पे तो मतलब वेजिटेरियन भी है तू, तेरे को खाना कैसे मिला, तूने कॉम्प्रोमाइज करा या तूने कैसे सरवाइव कैसे करा इन जगहों पे? राइट। तो जब मैं पहले तो मैं यूएस गया नीचे, ठीक है ना, कनाडा के नीचे, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं हुई। वहां तो इंडियंस भी इतने हैं, तो किसी भी सिटी में चले जाओ आपको इंडियन खाना या वेजिटेरियन खाना मिल जाता है, ठीक है ना, तो वहां इतना कोई हाँ, इशू नहीं यूएस हुआ। में टू बी ऑनेस्ट मेरे को भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई। आई थिंक यूएस में अगर कंपैरिजन करें ना कनाडा से, यूएस में आई थिंक फ्रीक्वेंसी कम होगी। करेक्ट, लाइक अगर इंडियन स्टोर्स है, इंडियन रेस्टोरेंट्स है, हाँ, जब मैंने बहुत भी सही। कवर करा था। बट ये कि तुम्हें मिल जाएगा, थोड़ा एक्सपेंसिव मिल जाएगा बट तुम्हें मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हें मिलेगा नहीं। और जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज में वहाँ कैसा एक्सपीरियंस? साउथ अमेरिकन कंट्रीज में और मेक्सिको में ये था कि मेक्सिको में एक तो सबसे ज्यादा ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि इंडिया के बाद सबसे ज्यादा वेजिटेरियन लोग मेक्सिको में हैं। अच्छा, इंडिया से सबसे ज्यादा खाना जो वेजिटेरियन लोगों को वो मेक्सिको में नहीं नहीं, है? इंडिया के बाद, इंडिया के बाद इंडिया आई के थिंक। बाद मेक्सिको में है सबसे ओह ज्यादा अच्छा, क्योंकि वेजिटेरियन यार लोग। मेक्सिको की ना एक इमेज ऐसी है, ड्रग हाँ, पार्टी और ऐसा लगता है इन चीजों से आता है, फिर नॉन वेज भी ऐसा आता है कि ये तो बहुत कॉमन होगा। बट ये बड़ा मेरे लिए वैसा एज्यूमिंग लाइक नहीं, एस्टोनिशिंग फैक्ट है काफी कि मेक्सिको में सबसे ज्यादा वेजिटेरियंस है। हाँ, ओके। मतलब अगर वर्ल्ड में देखा जाए इंडिया के बाद वेजिटेरियंस है, वहाँ नॉनवेज बहुत मिलता है, लेकिन वेजिटेरियन ऑप्शंस भी साथ में है। ओके। हाँ, तो मतलब वो तो वैसे भी अपने इंडियन जैसा खाना है, राजमा चावल बुरीटो अपना हो गया, ठीक है ना, तो हाँ, मतलब, बीन्स काफी खाते हैं वो लोग, हाँ, हाँ। बीन्स, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ, चिपोटले हो गया अपना। हाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ साल्साज हो गई, ठीक है ना, तो मतलब वेजिटेरियन खाने का नाचोस हो गए, तो काफी गुआक, ये सब ऑप्शंस हैं। तो लाइक मेक्सिको भी सॉर्टेड सीन है, किसी भी हाँ, इंडियन को ट्रेवल करना है तो फिर राइट। वो जा सकता है, उसको मिल जाएगा खाना। और बाकी पेरू, बोलिविया और इन सब कंट्रीज में कैसा था? पेरू में ऐसा था कि पेरू में एक तो पेरू इज द culinary कैपिटल ऑफ साउथ अमेरिका, कि मतलब हर तरह का आपको खाना मिलेगा अच्छे से अच्छा, पर अब मैं नॉनवेज खाना नहीं खाता, तो वेज के लिए मेरा एक्सपीरियंस कुछ बुरा नहीं रहा। मेरे को वीगन का बड़ा है वहाँ पे, जैसे अपने यहाँ नॉर्थ अमेरिका में है, वहाँ पे वीगन के काफी खाने के ऑप्शन थे, तो मैंने ट्राई किए। और वहाँ पे पेरू के अंदर इट देर आर लाइक 4,000 वेराइटी ऑफ पोटेटोज, तो वो उसके लिए बहुत फेमस है। ओके। हाँ,
तो मतलब उसके अंदर इतनी ज्यादा, मेरे ख्याल से नंबर यही है 4000। सबसे ज्यादा वैरायटी वहाँ पे, म्यूजियम्स भी बने हैं, मैं गया नहीं। तो वहाँ पे लोग क्या ज्यादा ये पोटैटोज ज्यादा खाते हैं? हाँ वहाँ पे वो उनको लाइक मतलब ये चीज पसंद है? वीगन में काफी पोटेटोज का है, ओके। अगर वीगन रेस्टोरेंट्स वगैरह में। तो मेरा खाने के लिए अच्छा रहा एक्सपीरियंस। वहाँ पे वर्ल्ड का नंबर 1 या नंबर 2 रेस्टोरेंट है, सेंट्रल लीमा के अंदर है वो, वहाँ मैं पूरे गया नहीं। वर्ल्ड का? पूरे वर्ल्ड का। मेरे को वहाँ पे, मैं गया नहीं क्योंकि बुकिंग नहीं मिल रही थी। तो पर मतलब काफी खाने का वहाँ पे है, लेकिन उधर की जो डेलीकेसी है, वो मैं तो अब नॉनवेज खाता नहीं, गिनी पिग वहाँ की डेलीकेसी है। जो लाइक वो लोग, पिग कुछ है लाइक? गिनी पिग, हाँ, ओके। वो एक तरह का जानवर है, गिनी ओके। पिग। उसको लोग वहाँ पे बहुत खाना प्रेफर करते हैं। ओके। उसकी कई तरह के आपको खाने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। पर वेज में मतलब वीगन ऑप्शंस हो गए और बाकी वेजिटेरियन ऑप्शंस हो गए, वो अच्छे थे, मुझे उनसे कोई कंप्लेंट नहीं थी। अच्छा। मतलब खाने में मेरा एक्सपीरियंस पेरू में अच्छा रहा। और जब मैं बोलीविया गया, तो मैं बोलीविया में भी सेम ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा ही होगा, लेकिन बोलीविया में मेरे को मोस्टली नॉनवेज खाना मिल रहा था। और एक रेस्टोरेंट था इंडियन। अच्छा, तो लाइक एक पूरी सिटी में? हाँ, इंडियन रेस्टोरेंट एक्चुअली मुझे पेरू का सिटी है कूस्को, वहाँ पे भी मिला था। टेस्ट ऑफ इंडिया नाम था उसका। तो मैं एक्साइटेड हो गया क्योंकि 10-12 दिन से इंडियन खाना इतना खाया नहीं था, हाँ, काफी एक हो इंडियन। जाता है कि भाई ये क्या दिख गया यार। हाँ, तो वहाँ पे छाछ पी, और ओह बढ़िया बाकी यार। पनीर और दाल रोटी तो मस्त। अच्छा, लाइक सब कुछ अवेलेबल था उस रेस्टोरेंट हाँ, में? वो इंडियन का ही रेस्टोरेंट था। तो पेरू में? हाँ, तो वहाँ पे ऐसा भी है कि जो इंडियन लोग रह रहे हैं, कुछ मतलब बहुत ज्यादा हाँ। तो नहीं है, हंड्रेड्स के नंबर में है, पर वो बिजनेस वगैरह कर रहे हैं वहाँ पे इन चीजों ओके। का। और बोलिविया में? तो यार बोलीविया में ऐसा हुआ कि बोलीविया में एक पाकिस्तानी बंदे का रेस्टोरेंट था, तो हम ऐसे ही घूम रहे थे एरिया में, तो हमें दिख गया। तो हम वहाँ पे चले गए खाने पीने। तो अच्छा था वो एक्सपीरियंस खाने पीने का, मतलब पूरा इंडियन खाना और टाइप्स मिल गया। तो हमें था कि अब हम और भी ट्राई करेंगे, ठीक है ना। पर हमें और कुछ अच्छा ज़्यादा खाने को मिला ही नहीं। मैं 3-4 दिन था बोलीविया में, तो मोस्टली हमने वहीं पे खाया, क्योंकि मेरे को था कि यार अब ये अच्छा है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, और वेजिटेरियन ऑप्शन ज़्यादा मिल नहीं रहे, तो ठीक है, मैंने वहीं पे खाया। और एक दिन न्यू ईयर था जब मैंने जाना था, पर उसकी एक अलग स्टोरी है कि मेरे चोट लग गई थी। ओके। लाइक मैं, तो न्यू ईयर के टाइम पे बोलिविया ही था? हाँ इस मैं ये बोली, लास्ट न्यू ईयर पे? ओके। हाँ मैं डेथ रोड पे उस दिन एक्चुअली स्पाइकिंग अच्छा, ये माउंटेन। डेथ रोड भी बोलिविया में है ना? हाँ तो हाँ उस पे गया था? हाँ, मैं उस पे गया। तो यार डेथ रोड पे जब मैं था, ठीक है, तो वो बेसिकली अब सिर्फ एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन बन के रह गई है, ठीक है, मेन हाईवे दूसरा है। तो वो अच्छा, उस हाईवे को बंद कर दिया अब? नहीं, वो सिर्फ टूरिस्ट के लिए है, और बाकी जो विलेजेस की, जो मेन कनेक्ट करता है, उसकी गाड़ियां थोड़ी बहुत चलती हैं। ओके। तो अब इसलिए वहां से इतना ट्रैफिक नहीं जाता। तो वहाँ पे लोग मरते क्यों है यार? लाइक इतनी फ्रिक्वेंसी क्यों है बढ़ने की? वहाँ पे ऐसा है क्या? लाइक कोई श्राप है या कैसा है? वो डेथ रूट नाम नहीं क्यों नहीं, है उसका? शराब तो ऐसा कुछ नहीं है। मेन ये था कि वो पहले एक मेन हाईवे था जो एक रीजन को दूसरे रीजन से जोड़ता था, अच्छा। ठीक है, और वो बहुत हाइट पे है, क्योंकि उस रोड को वैसे यंगस्ट रोड भी कहते हैं। तो यंगस्ट रोड बेसिकली क्या है कि यंगस्ट रोड एक यंगस्ट रीजन है, ठीक है। यंगस्ट रीजन उस रीजन को कहते हैं जो अमेजोन फॉरेस्ट और जहाँ पे एंडियन माउंटेन्स जुड़ते हैं, ओके। ठीक है, जहाँ पे वो मिलते हैं, उस रीजन को यंगस्ट रीजन कहते हैं, ओके। ठीक है। तो उस रीजन पे एक ये है कि पहाड़ी है बहुत ज्यादा, और दूसरे पे प्लेन है, तो हाइट बहुत ज्यादा है। अच्छा। तो वो डिफरेंस बहुत है, तो उसकी वजह से एक साइड पे खाई है, ओके। प्रॉपर खाई है, नीचे तुम गिरोगे तो तुम्हारे बचने के चांसेस बहुत कम है। ओके, लाइक वो और स्लोपी रीजन है, जैसे हाँ, हम पहाड़ों पे जैसे नॉर्थ इंडिया मनाली मसूरी जाते हैं, राइट। या फिर और मसूरी ऐसे है कि साइड। क्लिफ बनी हुई है, और ऐसे रोड है, उसके साथ बिल्कुल क्लिफ है, जो नीचे बिल्कुल खाई खाई है, है वो खाई है। मतलब? और नीचे ऐसा है कि मैंने इतने लश फॉरेस्ट कहीं नहीं देखे अपनी लाइफ में, जितने मैंने पेरू और बोलीविया में देखे। ओके। क्योंकि वो अमेजोन फॉरेस्ट है, वो बिल्कुल लश है, मतलब बहुत डेंस फॉरेस्ट भी है, ओके। लश ग्रीन एंड डेंस फॉरेस्ट। तो ओके। नीचे गिर के या तुम्हें जानवर मार देगा, तुम्हारे मिलने के चांसेस बहुत कम है, तो इसलिए वो रोड बहुत नैरो है। और उधर से ये है कि अगर हाइट पे पहाड़ी है और नीचे रोड है, तो वाटरफॉल्स भी गिर रही है, अच्छा। तो वो रोड को और ट्रिकी और डिफिकल्ट बना देते हैं। अच्छा, लाइक एक ही रोड पे यार वाटरफॉल भी हाँ, है, रोड भी ढंग से नहीं बना हुआ, फिर खाई भी है, और इतनी राइट, सारे मतलब चीजें हैं कि एक साथ। ऑब्वियसली और फैक्टर्स इतने ज्यादा मिलके कि डेथ हो सकती है बंदे हाँ, की। और वो एक नैरो रोड है, ठीक है, उसमें जगह जगह पास बने हुए हैं। तो ये है कि अगर आपकी गाड़ी चल रही है, तो अगर आप आपके सामने कुछ आ जाता है, तो आपको मे बी 2 किलोमीटर पीछे जाना पड़े रिवर्स करके पास ओके। लेने के लिए, तो इसलिए वो और खतरनाक हो अच्छा, जाती है। लाइक तुम्हें पास लेना है, जैसे जैसे हाँ, तुम करो लाइक साइड दे रहे हो आगे वाली साइड देने गाड़ी का, को? हाँ, पास, गाड़ी को पास देने का ओके। बैरियर बनाओ। तो वो इतनी ट्रिकी रोड है, कई जगह पे है जहाँ पे दो गाड़ियां भी निकल जाए पूरी पूरी, लेकिन मोस्टली ये है कि एक ही गाड़ी निकलेगी एक साइड से, और ट्रैफिक दोनों साइड से आ रहा है। ओके। तो तभी उन्हें सरकार ने फिर नया हाईवे बनाया था, गवर्नमेंट ने बाद में। लेकिन ओके। पहले ऐसा ही था कि वो मेन हाईवे था, तो इसलिए वहां पे हर हर साल 200 से 300 लोग मरते थे। और अच्छा। जगह जगह ऐसे बना हुआ है कि वहां पे सिमेट्रीज बनी हुई है अच्छा, जहाँ पे लोग मरे जहाँ हैं। पे लोगों को दफनाते हैं? हाँ, क्योंकि वहां पे क्या है कि बेसिकली बंदा नीचे गिर के मर गया है,
हाँ। तो उन्होंने उस रोड के बिल्कुल कॉर्नर पे उस बंदे की सिमेट्री अच्छा, लाइक तुम रोड पे ट्रेवल कर रहे हो, सिमेट्री हाँ, साथ बनी है, जगह लोग जगह। दफन हो रखे हैं हाँ, साथ साथ। दफन तो नहीं, मे भी दफन हो रखे हो, मुझे उसके मतलब बारे में आइडिया हाँ नहीं, हो सकता है नीचे गिरे हो उस पॉइंट से और हाँ, वहां पे उन्होंने उसकी लाइक मेमोरी लविंग में, मेमोरी लिख देते हैं लविंग ऐसा। मेमोरी में, हाँ, सिमेट्री बना दी उसकी। ओके, लाइक जब तू दैट रोड पे गया तो तो तूने मतलब मुझे, तो सिर्फ देखने गया था, यहाँ पे कोई एडवेंचर होता है वहाँ पे, कैसे हाँ, होता है? तो मैंने बेसिकली वहाँ पे माउंटेन बाइकिंग की थी। ओके। और वो माउंटेन बाइकिंग ऑलमोस्ट 15,000 फीट से स्टार्ट होती है। ओके, लाइक और तुम हाइट पे होते हो। हाँ, क्योंकि वो बेसिकली पास है, जैसे अपना रोहतांग पास हो गया ले में, अब सॉरी अपना मनाली के आगे, तो वो बेसिकली माउंटेन की पूरी प्रॉपर हाइट है। तुम पहले उसको चढ़ोगे फिर आगे उतरोगे। तो हम बस में उसको पूरा चढ़े। उस पास का नाम था ला कुम्ब्रे। ओके, लाइक तुम्हें बस में लेके जाते हो हाँ, ऊपर विद बाइक्स, तुम्हारी विद बाइक्स बाइक्स, तुम्हारे बाइक्स साथ होगी। ऊपर, हाँ, रूफ तो इसके लिए बस के तुम्हें कुछ ऊपर। बुकिंग करनी पड़ती है टूरिस्ट की, हाँ, जैसे जो कंपनीज होगी वहाँ पे? ओके। राइट। मैंने तो ऑनलाइन बुकिंग की थी, क्योंकि क्रिसमस का टाइम, न्यू ईयर के टाइम पे गया था, वरना आप वहां जाके अगर बुकिंग करोगे तो आपको थोड़ा चीप पड़ेगा। बिकॉज मेरे को याद है, मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ ना बीरबिलिंग गया था, तो हमारे साथ सेम, हमें एक वैन में कुछ गाड़ी थी बड़ी सी 7 सीटर, तो हम लोगों को भी पहले लेके गए थे हाइट पे, फिर वहां से तुम्हें पैराग्लाइडिंग वो करवाते हैं, लाइक तुम्हें राइट, लेके जाते हैं। राइट। ओके, मतलब सेम सीन है वहाँ पे हाँ, भी। तो सेम ही एक्सपीरियंस, वही सेम सीन है, सेम एक्सपीरियंस है। तो बेसिकली आपको वही टूर गाइड कंपनी से पहले बुकिंग करानी पड़ेगी। मैंने ऑनलाइन करवा ली थी, पर वहां जाके कराओगे तो चीपर पड़ती है। और मेरे को पता थी ये बात कहीं ना कहीं, पर मैंने इसलिए नहीं कराई क्योंकि न्यू ईयर का टाइम था। ओके। लेकिन मेरे को बाद में पता लगा कि कंपनी से इतनी आपको बाद में भी मिल जाएगा। और मेक श्योर अगर आप जा रहे हो तो आप ऐसी कंपनी चूज करो जिनकी बाइक्स ज्यादा बेटर क्वालिटी की है। तो वो कैसे पता लगेगा वो किसी लोगों के बंदे रिव्यूज को? से आपको पता लगेगा इंटरनेट पे। ओके। तो मैंने वो काफी रिसर्च की थी। मेरे को था कि जान के पीछे बंदा $50-100 ज्यादा भी दे बिल्कुल दे, यार, क्योंकि वहां तो बंदा हाँ, गिरा और फिर मतलब कोई बड़ा सेकंड चांस नहीं है आपके पास। सीरियसली सेफ और नहीं है। मैंने वीडियोस भी देखी है कि लोग गिर रहे हैं, अच्छा। ठीक है, क्योंकि ये लोग वीडियो शूट करते करते गिर जाते हैं, क्योंकि व्यूज बहुत स्पेक्टेकुलर है। अच्छा। तो अगर आप जैसे अपने सर पे गोप्रो भी लगाया हुआ है, अगर आपका ध्यान, आप ऐसा भी नहीं कि आप सड़क से ध्यान हटा सकते हो, क्योंकि सड़क बिल्कुल कच्ची है, तो हाँ। पत्थर वगैरह बहुत है उस पे। तो अगर आप ध्यान हटा के साइड पे भी देख रहे हो तो चांसेस है कि आप गिरोगे। और कोशिश करो कि आप राइट साइड पे चढ़ो, वो क्योंकि इस कहते साइड हैं ना क्लिफ है। कि सावधानी हटी दुर्घटना हाँ, घटी, वही वाली लिटरली बात तो है। वहां पे वही सीन होगा। तो जब तू बाइक राइड कर रहा था, तेरे साथ ऐसा कुछ हुआ या फिर सब सॉर्टेड सीन था, बढ़िया हो गया तो था? मेरे साथ ऐसा हुआ कि देखो, मैंने स्टार्ट किया 15,000 फीट से। तो पहला 10% रास्ता था, 10%, 10-15% का। उसका क्या सीन था कि वो मेन हाईवे पे था, तो वो बिल्कुल अच्छा। मेन हाईवे बना हुआ है, उस पे बिल्कुल हम 15,000 फीट पे, अब हमें 3,000 फीट पे उतरना है 60 किलोमीटर के अंदर। अच्छा। तो बिल्कुल हाइट से हम नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद वहां पे स्पॉट्स बने थे जहाँ पे हमें गाइड ने रुक के दिखाया कि यहाँ पे देखो ये गाड़ी गिरी हुई है, यहाँ पे ये बस गिरी अच्छा, हुई वो है। बंदा तुम्हें ये दिखा रहा है कि हाँ, मरे कहाँ हुए हैं लोग? हाँ, कि कहाँ पे यहाँ पे ये चीज गिरी हुई लाइक है, लोग राइट। देखने जाते हैं सीनिक ब्यूटी या हाँ, फिर यहाँ का फूड ऐसा, और वहां पे वही, मतलब लोग तुम्हें ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ये बंदा मर गया, यहाँ पे ये बस गिर गई। राइट, राइट। हाँ, तो ये तो सही में बहुत सीनिक अलग ब्यूटी है। वहां पे पूरी है, क्योंकि हाइट है प्रॉपर, पहाड़ बादल बिल्कुल नीचे आए हैं पहाड़ों के लेवल पे। हाँ। लेकिन बात ये कि आप आपको ध्यान से बाइक चलानी है, हाँ। ठीक है। लेकिन वो हमें रोक रोक के दिखा रहा था। और ओके। जब आप बाइक से भी उतरे, आप बाइक को भी ऐसे स्टैंड लगा के खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी ढलान है, तो आपको बाइक को पूरा ऐसे लेटाना है। अच्छा, मतलब तुम्हारी बाइक ही नीचे हाँ, गिर क्योंकि वो जाएगी गिर बिल्कुल। सकती है नीचे, ठीक ओके। है। और बाइक्स वो बहुत एक्सपेंसिव बाइक्स हैं। ईच बाइक इज लाइक 2,000 टू 3,000 US डॉलर्स, इतनी महंगी ओके। बाइक्स है माउंटेन बाइकिंग की। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, वो पक्की रोड जब खत्म हुई, उसके बाद एक स्ट्रेच आता है जो थोड़ा सा बिल्कुल आपको हाइट पे जाना है दोबारा से। लेकिन हम इतनी हाइट पे ऑल्टीट्यूड पे ऑलरेडी होते हैं, ठीक है ना। तो हम्म। वो उसमें क्या सीन है कि आपको बस में दोबारा चढ़ना पड़ता है, बाइक्स दोबारा बस पे जाती हैं। उसके बाद आपको 10 किलोमीटर का स्ट्रेच वो ऊपर चढ़ना है, ठीक है। लेकिन उसमें वो ये कहते हैं कि हम आपको रेकमेंड नहीं करेंगे, और अगर आपको चढ़ना है तो खुद से, तो आपको साइन करने पड़ेंगे पेपर वर्क आपको वैसे भी साइन करने पड़ते हैं दूसरे की, अगर कुछ हो गया हमारी जिम्मेवारी नहीं है। हाँ। लेकिन वो स्ट्रेच के लिए आपको एक अलग से पेपर वर्क साइन करना पड़ता है, अच्छा, क्योंकि लाइक वो वो, और डेंजरस है। हाँ, क्योंकि वो बहुत हाइट पे है। आप हाइट पे ऑक्सीजन कम है, तो हाँ, आप उस पे बाइक पे अगर और ऑल्टीट्यूड पे हाइट पे चढ़ोगे वो 10 किलोमीटर से, तो आपके हार्ट और ब्रेन पे बहुत जोर पड़ेगा, आप फेंट भी हो देखो सकते हो। 50,000 फीट से भी ऊपर है वो चीज। नहीं, मतलब 15,000 फीट से हम थोड़ा सा नीचे आगे, मे बी अराउंड 12-13,000 फीट पे होगी वो। हाँ। लेकिन फिर भी वो इतनी हाइट है कि आपको दिक्कत हो सकती है। हाँ तो बिल्कुल। वो कोई किसी को रेकमेंड नहीं करते, और ना कोई करता है मोस्टली। तो हमारे ग्रुप में किसी ने नहीं किया। तो उसके बाद वो फिर आगे जाके कच्चा रास्ता शुरू हो जाता है, जो कि अराउंड 70% ऑफ द रूट है, 30% पक्का है। तो जब वो शुरू हुआ तो तब असली डेथ रोड शुरू हुई। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसके बाद वो रोड कच्ची, ठीक है, और पहाड़, बादल बिल्कुल नीचे को आए हुए हैं, और विजिबिलिटी कम है, बीच में लैंडस्लाइड्स हुई लाइक मैं हुई हैं। इमेजिन कर रहा हूँ कैसा फील हो रहा होगा। हाँ, तो वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, पता नहीं आगे क्या होने वाला है, राइट। तो हाँ। वो चीज बहुत थी। तो फिर हमने शुरू किया, ठीक है। और उसमें ड्राइवर ने हमें बताया था, जो टूर गाइड था, कि बेसिकली अगर आपने बाइक है, उसकी एक रियर ब्रेक है और एक फ्रंट ब्रेक है, आपने दोनों इकट्ठे प्रेस करनी है।
अगर आपने नहीं की तो आपकी बाइक फ्लिप मार सकती है। अच्छा, तो इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए और इतनी ज्यादा ब्रेकिंग करनी है उस रोड पे। मुझे यार इससे ना वो याद आ गया, स्कूटी चलाता था मैं ना बहुत भाई, इंडिया में तो ऑब्वियसली स्कूटी का इतना मजा आता था, और जैसे ही आगे वाली ब्रेक प्रेस करी स्कूटी फ्लिप मार देगी भाई, क्योंकि आगे वाले टायर एकदम से ब्रेक मारेगा वो फ्लिप ही मारेगी। अच्छा, तो मतलब सेम सीन इसमें था। हाँ, तो मेरे साथ वही सेम सीन हुआ। अच्छा, एक पॉइंट पे क्या हुआ, बड़ा पत्थर आ गया आगे। हाँ, ठीक है, तो मेरे को था, मेरे दिमाग में आया मैं ब्रेक मारूं। ठीक है, मेरे को साइड पे निकलने का उतना टाइम मिला नहीं, तो मेरे से क्या हुआ, मेरे से रियर ब्रेक पहले दब गई और फ्रंट वाली दबी, तो मैं फ्लिप मार के गिर गया। पीछे वाले टायर की ब्रेक मार दी पहले। हाँ, तो वही मैं गिर गया और मेरे। अच्छा, तू गिर गया, डेथ हाँ, रोड पे गिर गया तू। और मैं बेसिकली क्या था, एक साइड क्लिफ थी बिल्कुल खाई, दूसरी साइड पहाड़ है, तो मैं उसी साइड पे चल रहा था कि अगर गिरूंगा भी तो इधर ही गिरूंगा। अच्छा, दूसरी साइड नहीं गिरूंगा। तो मैं पूरे रास्ते ऐसे चल रहा था, मुझे पता था। भाई तू शुक्र मना, तेरे को अच्छी दुआ है तेरे साथ होगी, नहीं तो लिटरली डेथ रोड पे गाइस गिरना, और वो भी लाइक इस यार 50,000 फीट की हाइट पे और इस माउंटेन बाइक के साथ, लाइक सीरियसली सुनने में ऐसा लगता है, बट बंदा जब एक्सपीरियंस करेगा ना वो गिर जाएगा उस रोड पे। और यार तुम खासकर चीजें यही देख रहे हो, तुम्हारे आसपास लोग गिरे हुए हैं, तुम्हें गाइड वही दिखा रहा है। हाँ, वही तो थोड़ा डर भी जाता है बंदा। और मेरे जब चोट लगी उस टाइम तो इतना फील नहीं हुआ, एड्रेनलिन रश था, ठीक है ना, उस टाइम इतना फील नहीं होता। तो और ये बात थी कि हमारे ग्रुप में अराउंड 10 लोग थे और पीछे हमेशा आपकी एक गाड़ी चलती है। अच्छा, ठीक है, जो अगर किसी को कुछ हो जाए, चोट लग जाए, तो वो गाड़ी में बैठ के बंदा आराम से वो रोड का स्ट्रेच कवर कर, वो जो कंपनी प्रोवाइड करती है जिससे तुम बुक करते हो पैकेज कि किसी को चोट लग जाए, कुछ हो जाए, ठीक है ना। तो और यूजुअली ये फैक्ट है कि हर साल 5 बंदे मरते हैं बाइक पे, अभी भी, मतलब। हाँ, अभी भी बाइक। तो लाइक यार जब तू गिरा तो तेरे को फीलिंग्स कैसी थी उस टाइम? तूने क्या सोचा कि बस में बैठ जाऊं, या फिर था कि नहीं यार अब यहाँ तक आ गया हूं तो पूरा करना है इसको? उस टाइम जब मैं इमीडिएटली गिरा तो मेरे को एक सेकंड तो समझ नहीं आया क्या हुआ है, क्योंकि एक इतनी क्विकली हुआ ये चीज, ठीक है ना, राइट। मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, इतनी जल्दी जल्दी सब हुआ। अच्छा, ठीक है, तो मेरे को था कि यार अब पहले तो मेरे को शॉक में चला गया जब मैं नीचे गिरा। मैंने कहा यार फक, मैं क्या मैंने कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद मैं उठा तो मैंने देखा यार चोट लगी है, पर इतनी ज्यादा फील नहीं हो रही थी। अच्छा, तो कोई चोट लग गई थी मतलब? हाँ, चोट लग गई थी, पता लग गया था कि चोट लग गई है, ठीक है, क्योंकि सीधा ये मेरा घुटना बजा था पत्थर पे। अच्छा, ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो मैंने कहा यार अब अभी चल रही है बाइक तो मैं चलाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं अब स्लोली जा रहा था, सबसे लास्ट में था क्योंकि मेरे चोट लग गई थी। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैं आगे जाके मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हुई, परेशानी, ठीक है, पर मैंने थोड़ा सा स्टॉप लिया, रुका, पर मैंने रोड पूरी कंप्लीट की। और वो जो 15,000 फीट से 3,000 फीट में वेदर का डिफरेंस था ना, वो बहुत ही ज्यादा फिनोमिनल था। मतलब ये था कि 15,000 फीट पे इतनी ठंड है, हवा चल रही है ठंडी पूरी, और मैंने 6 घंटे लगते हैं मेरे ख्याल से विद स्टॉप्स, रुक के जाने में 6-7 घंटे। अच्छा। तो जब मैं नीचे बिल्कुल पहुंचा तो वेदर पूरी गर्मी प्रॉपर, ऐसा लग रहा है कि और ही पहुंच गया हूँ। तो वो एक बहुत बड़ी चीज थी, ठीक है, उस रोड पे मेरे लिए। और ये है कि रोड पे वाटरफॉल्स हैं, सब है, वो आपको अब ध्यान से चलाना है। अगर आप नहीं चलाओगे, देखो मरने के चांसेस कम है, मैं सच बताऊं, क्योंकि बाइक के लिए वो रोड इतनी खतरनाक नहीं है, गाड़ी के लिए। हाँ, ठीक है, लेकिन उसने हमें ऐसी नीचे एक बस दिखाई जो भी 6 महीने पहले गिरी थी। अच्छा, हाँ, तो मतलब अभी भी इंसिडेंट्स होते हैं, अभी भी होते हैं, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। फ्रीक्वेंसी, हाँ, जैसे रोड इतनी यूज नहीं होती। तो भाई सही में इतनी ज्यादा बातें होगी ना इस पॉडकास्ट में, और इतना मजा आ गया, और तुम लोग सोच रहे होगे अब सही में कि कौन टूरिस्ट है, कौन ट्रैवलर है। और लिटरली यार जैसे जैसे उदय बता रहा था ना, मेरे को लग रहा था मैं 60 ट्रैवल कर रहा हूँ। एंड आई होप तुम लोगों ने इससे बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी, जितनी भी ट्रैवल कम्युनिटी है उनको मजा आ गया होगा। तो यार इसी बात में ना भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज यार लोग ना पॉडकास्ट देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। और यूनिक बात इस पॉडकास्ट की ये कि अगर तुम्हारे पास भी कोई स्टोरी है ना, तुम लोग आ सकते हो भाई, आओ, तुम्हारे पास ये प्लेटफॉर्म है, हम लोग बात करेंगे उस बारे में। इसी के साथ भाई मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। हर वीक एपिसोड आएगा, और यार जो उदय का इंस्टाग्राम का लिंक है ना, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यार बढ़िया मजा आ गया, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।